हेलो स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड पे हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज में दिया हुआ है पेज नंबर 122 में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक्ट ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? क्वेश्चन में क्या बोला है आपका कि एक सर्कुलर ट्रैक्ट है जिसका डायमीटर आपका कितना है 200 मीटर्स। ओके, डायमीटर यहाँ पे दिया है 200 मीटर। अब इस सर्कुलर ट्रैक्ट का वन राउंड लगाने में, यानी कि इसका एक राउंड लगाने में एक एथलीट को लगे हैं 40 सेकेंड्स। अब आप लोग को बताना है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। यानी कि जब 40 सेकेंड्स में ये एक राउंड लगाया है तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, साथ ही साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। अब इसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ आपका यहाँ से यहाँ तक गया तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब अगर ये चीज़ आपका वापस यहाँ से यहाँ आ जाए तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ जाने में जो ट्रैवल हुआ अगर वो ए है तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा ए, और वापस भी आया है तो ए प्लस ए यानी कि 2a हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह गया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका ए, लेकिन अब वो वापस आ गया है और ओवरऑल डिस्टेंस आप जो ट्रैवल हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये तो वापस इसी जगह आ गया तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हम लोग को कंसिडर करती हुई चलनी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि सर्कुलर ट्रैक्ट का जो डायमीटर है वो 200 मीटर्स है। ठीक है, तो डायमीटर हम लोग को पता है, सर्कल कोई भी है उसका डायमीटर हम लोग को पता है, तो ऑब्वियसली उसका जो रेडियस है वो हम निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकलेगा, उस डायमीटर को 2 से डिवाइड करने से। तो चलिए 200 को हम 2 से डिवाइड किए तो इसका रेडियस हमको पता चल गया, कितना आया 100 मीटर्स इसका रेडियस हो गया। अब टाइम कितना लगा है एक राउंड कंप्लीट करने में, 40 सेकेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि उसको डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल किया है। कैसे पता करेंगे, डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, पूरा वो इतना ट्रैवल किया है ना तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस सर्कल का जो आपका पेरीमीटर है वही हो जाएगा उसका डिस्टेंस। तो एक भी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आया है, यहाँ पे 2πr वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में हमने 2 लिखा, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर कितना है आपका 100। तो इससे हम लोग का निकल गया डिस्टेंस। अब हमें पता है कि टाइम लगा है 40 सेकेंड्स और डिस्टेंस भी पता है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम डिस्टेंस का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और उसके बाद टाइम को रखेंगे, और जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका स्पीड पता चल जाएगा। तो फिलहाल इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको आगे भी कैलकुलेट करना है, तो इसको इस वैल्यू का हम ऐसे ही रहने देते हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा टफ ना हो। ठीक है, अब हम लोगों को कैलकुलेट जो करना है वो ये है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस आपका कवर किया है ना। तो डिस्टेंस जो आपका कवर किया है इस टाइम में वो हमको कैसे पता चलेगा, इतने में आपका टाइम कितना दिया है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग पूरे को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट्स में आपका 2 × 60 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स यानी कि ओवरऑल 140 सेकेंड्स हो गए। और स्पीड भी हम लोगों को पता है कितना है इसका स्पीड, 400/7 इंटू 440। तो हम लोगों को अभी इसका स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हम लोगों को पता है और हम लोगों को क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे, अब जब स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो कितना आएगा आपका वैल्यू, स्पीड है आपका ये और टाइम है आपका 140, इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपका आएगा 2200 मीटर्स। तो ये आपका ओवरऑल डिस्टेंस हो गया जो हम लोग को इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब सेकंड पूछा है आपसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए पहले आपका ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में आपका एक राउंड कितने में होता है, 40 सेकेंड्स में एक राउंड। तो ओवरऑल आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक राउंड में, यहाँ से स्टार्ट करके अगर हम वापस यहीं पे आए हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब 140 सेकेंड्स में कितने राउंड लगेंगे, इसके अकॉर्डिंग जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको मिलेगा 3.5 राउंड।
कैसे कैलकुलेट करेंगे, 140 को हम लोग 40 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 3.5, यानी कि 140 सेकेंड्स में वो 3.5 राउंड लगाया। जब वो फर्स्ट राउंड लगाया तो डिस्प्लेसमेंट 0, सेकेंड राउंड भी जब वो लगाएगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट 0, फिर वो थर्ड राउंड लगाएगा फिर डिस्प्लेसमेंट 0। तो 3 बार का आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0। अब ये जो हाफ राउंड है इसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा। हाफ राउंड में कैसे वैल्यू आएगा आपकी डिस्प्लेसमेंट का, ये देखिए यहाँ से मान लीजिए सिर्फ यहाँ तक ट्रैवल हुआ ये इतना, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा आपका, ऑब्वियसली इस पोजीशन से वो इस पोजीशन में पहुँच गया, तो ये जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। और इसका वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, ये एक्चुअल में क्या है आपका डायमीटर ही तो है ना, इसका वैल्यू दिया है 200 मीटर्स, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 200 मीटर्स। चलिए आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocities in jogging from A to B from A to C? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, जोसेफ क्या किया, एक एंड है आपका ए से बी तक जॉगिंग किया जिसमें उसको कितना टाइम लगा है, कितना है वो डिस्टेंस आपका, एक स्ट्रेट डिस्टेंस है ए से बी और वो कितना है 300 मीटर्स, ठीक है। तो ए से वो बी तक गया है जो कि आपका 300 मीटर है और इसमें उसको कितना टाइम लगा है 2 minutes 30 seconds, ओके। यहाँ पे आपका दिया है 2 minutes 30 सेकेंड लगा है उसको इतना ट्रैवल करने में। अब उसके बाद वो क्या किया, 100 वहाँ से वो पीछे मुड़ गया और वापस से 100 मीटर्स ट्रैवल किया है जो कि डिस्टेंस आपका हो जाएगा बी से सी, वो कितना है आपका 100 मीटर्स। अब क्या हुआ इसके बाद में कि इतना ट्रैवल करने में उसको लगा है 1 मिनट जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। जब वो ए से बी गया है तब उसका एवरेज स्पीड कितना था और वेलोसिटी कितना था, और जब वो ए से सी तक गया है तब उसका एवरेज स्पीड कितना था और वेलोसिटी कितना था, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल किया है, ठीक है। ए से बी जाने में वो कितना ट्रैवल किया है आपका 300 मीटर्स और टाइम कितना लिया है 2 minutes and 30 seconds। तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ओवरऑल सेकंड्स में, 2 को हम लोग 60 से इंटू कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट्स में आपका 120 सेकंड हो जाएगा। फिर उसमें 30 प्लस करेंगे तो 150 सेकंड आ गया। अब हम लोगों को ए से बी के लिए जो पहले कैलकुलेट करना था, ए से बी के लिए हमको कैलकुलेट करना था आपका वेलोसिटी, और क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, एवरेज स्पीड। यहाँ पूछा है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका एवरेज स्पीड कितना आएगा, अब क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस भी पता है और टाइम भी पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस है 300 अपॉन टाइम कितना है 150 सेकेंड्स, तो 300 को 150 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड हमारा निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है आपका, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया है ए से बी, तो ऑब्वियसली इसका जो डिस्टेंस है आपका, ये जो 300 मीटर डिस्टेंस है वही तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है वो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 300 और उसको डिवाइड करेंगे वही टाइम से 150 सेकेंड से, तो डिस्प्लेसमेंट भी आएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आपका जो है उसमें हम लोग को ए से सी के लिए निकालना है। तो ए से सी के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपका कितना हो जाएगा, ए से बी प्लस बी से सी। कैसे, यहाँ देखिए ए से सी जाना है, अगर ए से आपको सी तक जाना है तो कैसे होगा, पहले वो ए से बी तक जाएगा फिर बी से सी तक आएगा, तब होगा ना आपका ए से सी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए से बी जो डिस्टेंस है यानी कि 300 उसको प्लस करना पड़ेगा बी से सी जो डिस्टेंस है यानी कि 100, इन दोनों को। तो ओवरऑल आपका कितना आएगा डिस्टेंस यहाँ पे 400 मीटर्स, ओके। तो आपका डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया कितना है 400 मीटर्स। और उसके बाद में टाइम कितना लगा है, तो टाइम आपका दिया हुआ है वहाँ पे ए से बी जाने में 2 minutes and 30 seconds और उसके बाद में बी से सी जाने में 60 seconds, यानी कि 1 मिनट। आपका 1 मिनट दिया था ना बी से सी, तो क्या करेंगे पहले आप 2 minutes 30 seconds को कन्वर्ट करेंगे तो 150 आएगा, फिर उसको प्लस करेंगे 60 तो आपका 210 आएगा। तो अब डिस्टेंस हम लोग को पता है कि कितना है 400 मीटर्स और आपका
टाइम कितना है 120 सेकेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस और टाइम दोनों पता है तो आपका स्पीड कितना निकलेगा, स्पीड निकलेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 400 अपॉन 210। तो आपका डिस्टेंस आया 1.904 मीटर पर सेकेंड। अब आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ है, वो पहले ए से बी गया है और फिर बी से सी आया है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सिर्फ इतना ही हुआ है। तो वो कितना है आपका, पहले वाला 300 और ये वाला आपका 100, तो 300 में से हम लोग 100 को माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस आपका कितना आएगा 200 डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 200 मीटर। और उसके बाद में क्या पूछा है, देखना है हम लोग को टाइम देखना है, तो टाइम कितना लगा है, तो टाइम तो आपका उतना ही लगेगा। ए से सी मतलब ए से बी जाने में प्लस ए से सी आने में जो लगा, तो वही आपका 120 सेकेंड्स। अब वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 200 अपॉन टाइम 210, तो आपका कितना आएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपका बोला है अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 kilometers per hour. On his return trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर. What is the average speed of अब्दुल? क्या होता है, पहले अब्दुल आपका स्कूल से सॉरी अपने घर से स्कूल गया और उसको कितना टाइम लगा आपका 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापस आ रहा था उसी रूट से तो कितना हुआ, उसका एवरेज स्पीड इस बार कम ट्रैफिक था तो वो ज़्यादा स्पीड में चला पाया, तो उससे क्या हुआ आपका इस बार स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड हम लोग को निकालना है इसका कि कितना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लीजिए कि अब्दुल जब आपका डिस्टेंस ट्रैवल किया है, घर से अपने स्कूल गया है, तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एस, और उसके बाद उसमें जो टाइम लगा है उसको बोलते हैं T1। तो एवरेज स्पीड आपका कितना हो, और स्पीड भी दिया हुआ है कितना है 20 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब उसके बाद जब वो आपके स्कूल से घर आया है वो वाले वैल्यू को देखते हैं। तो जब वो स्कूल से घर आया है ना, तो वहाँ पे आप डिस्टेंस को लिख लेते हैं एस फिर से, क्योंकि घर से स्कूल का जितना दूरी था उतना ही स्कूल से घर का भी है, इसलिए हम लोग डिस्टेंस को फिर से एस ही लिखेंगे। और टाइम कितना लगा है इस बार T2, क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड में आया है तो टाइम तो इस बार कम लगा होगा, तो हम लोग टाइम को फिर से T1 नहीं लिखेंगे, इस बार T2 लिखेंगे। और स्पीड भी अलग है तो इस बार हम लोग उसको V2 से डिनोट करेंगे 30 किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ तक समझ आया। इसके आगे देखते हैं अब क्या होता है। इसके आगे हम लोग को क्या करना है कि टाइम टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल, यानी कि आपके घर से स्कूल जाने में उसको जो टाइम लगा है T1, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो वो कितना है आपका S अपॉन 20 लिख सकते हैं, और वहीं सेकंड वाले टाइम को हम लोग S अपॉन 30 लिख सकते हैं। तो टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा S अपॉन 20 प्लस S अपॉन 30। ठीक है, तो टोटल टाइम पता चल गया, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 बार ट्रैवल किया है, एक बार घर से स्कूल और स्कूल से घर, तो S प्लस S आपका 2S हो जाएगा। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे फिर, एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड फॉर कवरिंग टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है आपका 2S अपॉन टोटल टाइम है S/20 प्लस S/30। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपका क्या आएगा, S/20 और S/30 का हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ पे LCM। S/20 और S/30 को हम लोग को प्लस करना है, तो दोनों का LCM निकालेंगे तो आएगा 600। तो ऊपर में आपका क्या बचेगा 30S प्लस 20S, यही आएगा आपका LCM निकालने के बाद में। तो इसलिए आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला लाइन जो है वो इस वजह से दिया हुआ है। तो अब क्या देख नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल आपका क्या है 2S के अपॉन में है पूरा, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको 2S अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो इंटू हो जाएगा 600 आपका ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 30S प्लस 20S। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे फिर उसको, लिखें 2S इंटू 600 जो ऊपर है, और उसके बाद में अपॉन 30S अपॉन 20S जो कि नीचे है। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपका 1200S आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 50S आएगा, और फिर उसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे आपका ये 0 0 कटेगा, और 5 के टेबल में 120 आपको 24 बार में आएगा, तो आपका आंसर क्या आया है 24 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड फॉर
8 सेकेंड्स। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ये आपका दूसरे फार्मूला से बना है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपका इनिशियल वेलोसिटी इसमें जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी है आपका 0, और उसके बाद में जब एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है क्या यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद में टाइम कितना दिया है आपका 8 सेकेंड्स, तो हम लोग टाइम लिख दिए 8 सेकेंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा। अब इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस का फार्मूला होता है आपका एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसमें अब हम लोग बस वैल्यू पुट करते जाएंगे। यू का वैल्यू हमारा 0, अभी ऊपर देखें, टी का वैल्यू आपका 8, उसके बाद ये हाफ वैसे ही लिखेंगे, ए का वैल्यू है आपका 3, और फिर टी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 3, अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो उसको तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या बचा आपका हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, है ना, वो हम लोग लिखेंगे, तो पूरा कैलकुलेट करने पे क्या आएगा 98 मीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। द कार स्टॉप्स इन 50 सेकेंड। क्या होता है कि एक कार ड्राइवर है जो कि 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कार चला रहा है और वो ब्रेक दबाता है और 5 सेकेंड में उसकी कार रुक जाती है। अब दूसरा ड्राइवर है जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अपनी कार चला रहा है और वो भी क्या करता है, ब्रेक दबाता है, और उसकी कार कितने देर में रुकती है, 10 सेकेंड्स में रुकती है, ठीक है। अब आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है जो कि स्पीड वर्सेस टाइम का हो, और उसमें इन दोनों कार को हम लोग को शो करना है, और उसके बाद बताना है कि ब्रेक दबाने के बाद कौन सा कार है जो कि क्या पूछा है, ज़्यादा दूर तक ट्रैवल किया, ठीक है। विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल फादर आफ्टर द ब्रेक वॉज अप्लाइड, यानी कि ब्रेक अप दबाने के बाद आपका कौन सा कार है जो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल किया। पहले ग्राफ देख लेते हैं कि कैसा बनेगा इसका ग्राफ। ये ग्राफ आपका फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी बाय टाइम का बनाना था। ये इस तरफ में आप वाई एक्सिस में लेंगे वेलोसिटी और एक्सिस में लेंगे टाइम। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि आपका फर्स्ट वाला कार है जो कि इस स्पीड से चल रहा है और कहाँ पे आके रुका है, 5 सेकंड में स्टॉप हो गया, और आपका जो दूसरा कार है बी, वो कहाँ पे 10 सेकंड में आकर के रुक गया है, ठीक है। यहाँ पे आप ओ लिखेंगे 0 से, है ना। तो ये आपका दो चीज़, आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रीडिंग लिखना पड़ेगा पूरा 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 है, फिर 6 7 8 9, यहाँ पे 10 है, और इधर आप 2 2 बाई 2 का गैप ले लीजिए। यहाँ पे 2 4 6 8 करते हुए आप 14 तक जाएंगे, जहाँ से आपका ये आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा कार जो है वो ब्रेक अप्लाई होने के बाद में ज़्यादा ट्रैवल किया। वैसे तो ग्राफ में आपको दिख ही रहा है, ये 5 सेकंड पे रुक गया और ये 10 सेकंड पे, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल हुआ है, लेकिन फिर भी हमको उसको कैलकुलेट करके तो दिखाना ही पड़ेगा। अब ये ग्राफ में आपका दिख ही रहा है कि ये आपका यहीं पे स्टॉप हो गया 5 सेकंड में, और ये यहाँ 10 सेकंड में आके स्टॉप हुआ है, तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम भी दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल हुआ है, तो वो तो, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या है कि कैलकुलेट करके तो दिखाना ही पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे इसको कैलकुलेशन में, तो आपका फर्स्ट वाले के लिए यू कितना दिया है, मतलब इनिशियल स्पीड आपका कितना दिया है 52 किलोमीटर्स पर आवर, और वेलोसिटी आपका 0, टाइम 5 सेकेंड्स। और सेकेंड वाले कार में क्या दिया है आपका, सेकेंड वाले कार में आपका आया है u इक्वल्स टू 3 किलोमीटर्स पर आवर, और आपका v कितना है 0, और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। अब इन दोनों में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आपका कितना आता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई अ मूविंग बॉडी इज़ गिवन बाय द एरिया अंडर इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है वो उसकी स्पीड टाइम ग्राफ से पता चलता है, ठीक है। पहले वाले कार का आपका डिस्टेंस है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, वो कैसे, फर्स्ट वाला कार आपका कौन सा है, ये वाला है कार ए जो ब्लू वाला दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग किसका एरिया देखेंगे, ये ओ है, तो ए ओ बी ये वाले ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे, और जो सेकंड वाला कार है उसके लिए ओ सी डी या फिर सी ओ डी बोल सकते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। इन लोग दोनों का बस हम लोग को एरिया देखना है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस में आपका क्या लिया है, टाइम, और हाइट में आपका क्या लिया है, वेलोसिटी। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कार के लिए हम लोग पुट करेंगे, बेस है आपका ओ बी, वो ये वाला हाइट वाला ले लिया है, पहले हाइट इंटू बेस करो या बेस इंटू हाइट, वैल्यू सेम ही है, तो वो है आपका 14.4, और ये है 5 इंटू करेंगे तो 36 मीटर आएगा। फर्स्ट वाले का डिस्टेंस ट्रैवल इतना है, और सेकंड वाले का कितना है आपका, सेकंड वाले में आपका दिया है हाफ इंटू ओ डी इंटू सी ओ, वो ग्राफ देखेंगे तो समझ में आएगा,
तो उसमें है 0.83 इंटू 10, तो इसमें कितना आया है 4.1। ऑब्वियसली दोनों में से डिस्टेंस किसका ज़्यादा दिख रहा है, ये ज़्यादा है ए का। तो क्या बोलेंगे, द फर्स्ट कार ट्रेवल्ड फादर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद भी आपका फर्स्ट वाला जो कार है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल हुआ है ना, 36 मीटर, और ये कितना है 4.1 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपका जो 6th क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल में, ठीक है। 5 हमने इस वीडियो में देख लिया, अब 6 से आगे का जो क्वेश्चन है आपका वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।